जब मैंने स्टार्ट किया था करना नोफैप, मैं एक एडिक्टेड था, पोर्न मास्टरबेशन एडिक्टेड था मैं। मेरे अंदर कोई एनर्जी और विगड़ नहीं था। जब भी आपके अंदर अर्जेस आए, आपको बुरा फील हो, तो एक ही चीज़ याद करो कि आपने क्यों शुरू किया था, और जब आपने शुरू नहीं किया था उसके पहले आपकी ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट और एक्सपीरियंस डिस्कशन, नोफैप क्या है, क्यों है और कब तक है। तो बेसिकली अगर अपन गाइस बात करें कि नोफैप है क्या, तो नोफैप गाइस और कुछ नहीं, सिंपली मैं आपको समझाऊंगा। तो जब भी कोई मेल या फीमेल मैस्टरबेट करता है तो एक काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको फैप साउंड बोलते हैं। और वो साउंड कैसा होता है आप सब उससे बहुत अच्छे से फैमिलियर हो, बट मैं आपको बताता हूँ वो साउंड होता है, दिस इज़ कॉल्ड फैप साउंड। और आपको ये साउंड नहीं करना है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी जिससे साउंड निकले। सो दैट्स व्हाट नोफैप। क्यों करना है आपको नोफैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो गाइज अपने पुराने जो पूर्वज हिंदूज़ है, दाओवादी जो लोग थे, साथ में साथ जो मॉडर्न न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं, वो सब बोलते हैं कि आपको सीमेन रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप कुछ काम कर रहे हो और काम करते करते आपके हाथ से आपको ही ब्लेड का एक कट लग गया, और उस कट के चलते आप में से 8-9 बूंद खून की निकल गई। तो गाइस जब 8-9 बूंद खून की निकली तो आपको क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा दर्द हुआ, उसके अलावा आपको कमजोरी फील नहीं हुई, ना कोई आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में, आपकी एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन गाइस अगर आप सोचो कि ये चीज़ आपके साथ रोज होने लग जाए, सुबह शाम दिन रात रोज होने लग जाए, तो क्या होगा, 1-2 हफ्ते बाद आप फील करोगे आंखों में अंधेरा आ रहा है, कमजोरी आ रही है, ना कोई एनर्जी है, ना कोई मोटिवेशन है, कुछ भी नहीं बचता गाइस। तो गाइस ये चीज़ समझो, आपकी आयुर्वेद हो या मॉडर्न मेडिकल साइंस, सबके अकॉर्डिंग आपका जो सीमेन है आपके खून से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। आप उसको वेस्ट कर रहे हो और खून को बचा रहे हो। जब आप ब्लड भी डोनेट करते हो तो आपको डॉक्टर क्या बोलता है कि आपने 4 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो अगले, और आपको अच्छे से फ्रूट्स खाने हैं, दूध पीना है, अच्छा खाना खाना है, ताकि आप रिकवरी कर पाओ। सो गाइज इसीलिए आप नोफैप करना चाहोगे, ताकि आपका सीमेन रिटेन कर पाओ आप, और आपके अंदर जो प्रीशियस लिक्विड है उसको सेव कर पाओ। जब आप नोफैप करने जा रहे हो तो आपको इमोशनली अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सच में काम करता है, इट डज वर्क और इट जस्ट वर्क्स। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? जब तक आपको ये फील नहीं होगा तब तक आप इसको लंबे समय तक कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था करना नोफैप, मैं एक एडिक्टेड था, पोर्न मास्टरबेशन एडिक्टेड था मैं। मेरे अंदर कोई एनर्जी और विगड़ नहीं था, आई वॉज जस्ट अ पोर्न एडिक्ट। मैं इंट्रोड्यूस हुआ नोफैप के साथ, तो मैंने नोफैप स्टार्ट किया। 3-4 दिन की स्ट्रिक चलती, मैं फैप कर देता, 1 हफ्ते फैप कर देता। लॉन्गेस्ट स्ट्रिक जो थी मेरी वो थी 15 दिन की, उसके बाद भी मैंने फैप कर दिया। बट हर बार मैंने रियलाइज़ किया कि फैप करने से पहले जब तक मेरे अंदर वो लिक्विड है, स्पर्म्स जो सीमेन है, जो वीर्य है, जब तक मेरे अंदर है तब तक मेरे अंदर एक अनोखी एनर्जी है। उसके जाने के बाद में ना तो मैं कहीं जाने की इच्छा बचती, ना कुछ क्रिएटिव करने की डिज़ायर बचती है। करने के बाद गाइज ना कोई खुशी बचती है, ना कोई जोश बचता है, ना कोई मोटिवेशन है, ना कोई विगर है, ना कोई फायर है, ना कोई एक्शन टेकिंग एबिलिटी है। सेल्फ लव तो दूर दूर तक नहीं है। सारे नुकसान मैंने फील किए, सारी चीज़ें मैंने फील करी। और जब मैंने फील किया, क्योंकि अपन इंसान है, अपने को भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए अपने को। मैंने ये समझ लिया अपनी समझने की शक्ति के हिसाब से कि ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और अगर मैं करता रहा तो एक दिन मैं कहीं का भी नहीं बचूंगा। तो गाइस दैट वाज द डे व्हेन आई स्टार्टेड माय हार्डकोर नोफैप जर्नी। उसी के बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि आपके साथ मैं कर रहा हूँ आज एक्सपीरियंस्ड नोफैप डिस्कशन। तो गाइस जब तक अगर आपको फील नहीं होगा कि आप नोफैप क्यों कर रहे हो और क्या सच में इसके फ़ायदे हैं, तब तक आप इसको लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। तो जब आप 5 दिन तक अपने आप को रोक पाओगे, मैं बोलूँगा तो नहीं फैप करने के लिए, बट एक बार आप रिलैप्स करके देखना। बट करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि क्या मेरे को फ़ायदे हो रहे थे और क्या अब नहीं बचा। और वो मोमेंट होगा जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरे को नहीं करना है। क्योंकि जब मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि ये मेरे लिए बुरा है, मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, मैंने सेल्फ लव नहीं है, मैं खुद को ही सेल्फ हार्म कर रहा हूँ। और दैट वाज द डे व्हेन आई जस्ट फेल्ट कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इट डज वर्क जस्ट क्रेजी। और अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ और लंबे समय तक फॉलो कर पाया तो मैं अपनी लाइफ का चैम्पियन बन जाऊँगा। गाइज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं जो इसको करते हैं, कि इस धरती पर अपने आप को फिजिकल लेवल पर सबसे बड़ा और सबसे आसानी से प्लेजर देने का रास्ता है मैस्टरबेशन। तो जब आप इस सबसे बड़े फिजिकल प्लेजर को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आपके पास एक इस प्लेजर से भी बड़ा रीज़न होना चाहिए। और जब आप नोफैप करोगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग देगा, और आपके अंदर एक ऐसी क्रिएटिव चीज़ है जो सिर्फ आप में है, किसी और में नहीं, क्योंकि हर एंटिटी यूनिक होती है। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा है, वो आपको पहचानना है कि क्या आपके अंदर अलग सा है जो सिर्फ आप कर सकते हो, जो आपका है। एंड वो फिगर आउट करोगे आप उस लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ, जब आप नोफैप को फॉलो करोगे। और गाइज आपके अंदर वो क्या इंपॉर्टेंट क्रिएटिव चीज़ है लाइफ के इस पॉइंट पे, आपके लिए वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन दिस मोमेंटरी प्लेजर जो आपको कहीं पे नहीं ले जाने वाला है। और अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि वो चीज़ आपके अंदर क्या है, आप क्या है ऐसा आपके अंदर जो आप दूसरों से अलग कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ भी पहुँच सकती है। और गाइज जिस दिन आपको ये फील हो जाएगा कि सच में काम करता है, जब आप इसको सीरियसली समझ लोगे, तो जेन्युइनली आप इसको विद ऑनेस्टी एंड हैप्पीली आप इसको करना स्टार्ट करोगे और लंबे समय तक कर पाओगे। उसके बाद में आप अपनी जो एनर्जी है उसको सही जगह ट्रांसमिट और ट्रांसम्यूट भी कर पाओगे।
जब भी आपके अंदर अर्जेस आए, आपको बुरा फील हो, तो एक ही चीज़ याद करो कि आपने क्यों शुरू किया था। मैं अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करता हूँ गाइस थ्रू मेडिटेशन। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं आप जहाँ से आप अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हो, जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आप कुछ क्रिएटिव चीज़ कर सकते हो, आप कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो, राइटिंग लिख सकते हो, कुछ भी जो आपको प्रोडक्टिव और हैप्पीनेस फील करवाता हो। मतलब आपको अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए कोई जरिया ढूंढना है जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर पाओ इन अ प्रोडक्टिव मैनर। सो गाइस, मैं बेसिकली अपनी बात करूँ तो मैं पढ़ाई करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। कुछ भी आपको ऐसा करना है प्रोडक्टिव जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जी को जो आपके अंदर एक्यूमुलेट हो रखी है आपके मूलाधार चक्र में, उसको आप ऊपर ला सको, जिससे कि वो आपकी बॉडी और माइंड में पहुँच सके और उसके थ्रू दुनिया में बाहर आ सके। कुछ भी ऐसा क्रिएटिव आप कर सकते हो। आप लोगों से बात कर सकते हो आसपास जो आपके इंटेलेक्चुअल पीपल, उनके साथ डिबेट कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो। कुछ भी ऐसा करो जिसके थ्रू आपके इमोशंस का बाहर ला सको। और लंबे समय तक नॉफेप करने के बाद में गाइज आपके मूलाधार चक्र में जो आपका रूट चक्र है उसके अंदर गाइज बहुत सारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है और आपको फील होती है। और जब वो फील होती है तो वो एनर्जी आपसे कुछ एक्शंस मांगती है, अर्जेस आती है आपको। डेफिनेटली आपको वो सब करने की इच्छा भी हो सकती है जब आपको सेक्सुअल अर्जेस आएगी, पर आपको वो सब नहीं करना है। और चाहते हो आपकी अपने एनर्जीज पे कंट्रोल कर सको तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी एनर्जी जो है यूटिलाइज हो सके। मैंने गाइज स्टार्ट किया था जिंक टैबलेट के साथ में स्क्वाट लगाना, थोड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी। आप भी गाइज रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, लाइक यू कैन स्टार्ट जिमिंग, स्क्वाट लगा सकते हो, वेट लिफ्टिंग आप कर सकते हो। और गाइज ये सारी फिजिकल एक्टिविटी करने के जस्ट इमीडिएट आफ्टर यू नीड टू टेक अ कोल्ड शावर, फिर मेडिटेशन करना है ताकि आपकी जो एनर्जी है वो मूलाधार चक्र से ऊपर उठ के आपके बॉडी और ब्रेन में जा सके, जिससे आप और क्रिएटिव बन पाओ। एंड गाइज दिस विल अलाउ यू टू लिव योर लाइफ एट फुलेस्ट। गाइज कई बार ऐसा हो सकता है कभी आप रिलैप्स कर दो जानबूझकर या अनचाहे तरीके से, आपसे ब्लंडर हो जाए। आपको गाइज ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ सिंगल फेलियर और ब्लंडर, दिस इज़ मोर देन दैट। ना ही एक फेलियर पे टिकी है, ना ही कोई सक्सेस का आपके साथ स्ट्रीक लगने वाला है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कई बार आप गिरोगे उठोगे, लेकिन जब आप मेडिटेट करोगे, जब आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, तो आप अपने आप को बाउंस बैक दे सकते हो फिर से उस जर्नी पे आने के लिए। गाइस, जो आपका सिस्टम ऑफ सक्सेस है आपको उसको ऑनर करना है। आपका जो टारगेट है वो कोई 90 डेज़, 30 डेज़, 60 डेज़, 100 डेज़, 120 या 300 डेज़ का नहीं होना चाहिए। आपके लिए हर दिन नया है और दिन गिनना बंद करो, बिकॉज नॉफेप या ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। तो जब लाइफ को मज़ा आ रहा है जीने में तो वाई नॉट एंजॉय दिस। नॉफेप एंड ब्रह्मचार्य गाइज वो आपके पास वेपन्स है जिसके थ्रू आप अपने आसपास पॉजिटिविटी, फ्रेग्रेंस, मोटिवेशन, एनर्जी स्प्रेड करते हो। और जब आप ये विज़न अपने दिमाग में लेके चलोगे कि मुझे यही सब करना है, मेरे को आसपास लोगों को मोटिवेट करना है, मेरा आसपास का माहौल अच्छा रखना है, मेरे को फ्रेग्रेंस, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी एंड एक पॉजिटिव ऑरा फैलाना है, तो गाइज नो फेलियर विल बी द फाइनल, यू विल बी बाउंसिंग बैक अगेन एंड अगेन। Save energy and transmute it into the ways that leads to the result। अपनी साधना का ऑनर करो, अपनी साधना पे यकीन रखो और ज़िंदगी को आगे बढ़ने दो। जब भी आपके अंदर अर्जेस आए, आपको बुरा फील हो, तो एक ही चीज़ याद करो कि आपने क्यों शुरू किया था, और जब आपने शुरू नहीं किया था उसके पहले आपकी ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी, और क्यों अपने पूर्वज हिंदू लोगों ने, जो दाओवादी है, दाओइस्ट जो है इन्होंने, या फिर जो मॉडर्न न्यूरोलॉजिस्ट है, वाई दे आर सेइंग दैट सीमेन रिटेंशन इज़ वेरी पावरफुल। Keep doing, keep transmitting with meditation, cold shower, music, creativity, talk to people with joy and happiness। आपकी ज़िंदगी में गाइज विगर, फायर, पावर एंड होना चाहिए सिर्फ जॉय। एंड गाइज इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये चीज़ फील हो जाएगी कि ज़िंदगी को बिना मैस्टरबेशन और सेक्स के भी अच्छे तरीके से जिया जा सकता है, और ज़िंदगी में करने के लिए काफ़ी कुछ है अच्छा जो आप नहीं कर रहे हैं। तो गाइज जो भी नॉफेप या ब्रह्मचार्य को फॉलो कर रहा है, आई गेट दैट वाइब दैट सक्सेस, हैप्पीनेस एंड ग्रेटनेस इज कमिंग फॉर हिम और हर। सो गाइज लेट्स गो टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स।